जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अकमल अंग्रेज़ी वाला आपके साथ मौजूद। बैच नंबर 13 की एक क्लास, हम तकरीबन 8वीं 9वीं क्लास में से एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इसका एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर किया जाए। कुछ सीखते हैं और शुरू में बहुत सारी एडवाइसेस मुझे देना होती हैं स्टूडेंट्स को कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं बार बार ये बताता हूँ कि आपको यकीन रखना है, राइट। किसी को भी पीर पकड़ने से पहले, किसी उस्ताद को भी, किसी उस्ताद के साथ, किसी भी साथ के साथ हो लेने से पहले आपको मामला तय करना है कि आपको ट्रस्ट है या नहीं है। जब आप ट्रस्ट करके चल पड़ें तो फिर चुप करके आंखें बंद करके जिसको आपने रहनुमा माना है अपने काम का, जिस काम में भी आप चलें, यहाँ इस क्लास की सूरत में अंग्रेज़ी के लिए और किसी और काम के लिए भी, जिसको आपने रहनुमा मान लिया है उसके मुताबिक फिर चलते जाएं तो कमाल तक पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं। अभी कौन बात करे? आप अपनी बात को जारी रखें, ताकि मैंने सोचा हसनैन आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात को जारी रखें, शायद हमारी ये बात से किसी की रहनुमाई हो जाए, सीधा हो जाए। जी हसनैन, क्या कह रहे थे आप? जी सर, मैं ये कह रहा था हम्म। कि पहले तो जब कहते हैं पहले 1-2 दिन क्लास ज्वाइन की थी, हम्म। उस वक्त तो कहते हैं ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत है नहीं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग में बात कर सकूं। हम्म। लेकिन आपने मुझे जब एक कहते हैं, मुझे नहीं हम सबको एक कहते हैं सेंटेंस दिया कि हम्म। आई कैन एंड आई विल। हम्म। उस दिन से ये कहते हैं, आपने कहा था तस्बीह की तरह पकड़ लो इसको, तो हम्म। उसी तरह मैंने कहते हैं इसको पकड़ लिया। हम्म। फिर सर कहते हैं जब आपने ये कहा मुझे, हम्म। तो एक हौसला सा बंधा। तो फिर हम्म। मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी एयरपोर्ट पे जाना चाहूँ, मसलन हमारे इसरार भाई हैं, वो हम्म। टर्की में रहते हैं, हम्म। तो अगर मैं पाकिस्तान से वहाँ जाऊँ, हम्म। बल्कि वहाँ से पाकिस्तान आना चाहूँ मैं, हम्म। तो एयरपोर्ट पे जाके, एयरपोर्ट जाने से पहले मैं एयरपोर्ट का वहाँ से रास्ता पूछूं कि हम्म। मुझे एयरपोर्ट का रास्ता बताएं। अब वहाँ जो लोग खड़े होंगे वो पहले कहेंगे कि यहाँ से आप ये रोड पकड़ें, आप हम्म। सीधा चले जाएं। फिर हम्म। आगे एक चौक आएगा, हम्म। चौक से आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाना, लेफ्ट हम्म। हैंड में मुड़ के आप तकरीबन 200 किलोमीटर फिर आगे जाएंगे। हम्म। आगे यू टर्न आएगा, यू टर्न लेके आप राइट हैंड पे होंगे, आगे एयरपोर्ट खड़ा होगा। तो हम्म। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। हम्म। अब एक ऐसा कहते हैं मुझे मिले कोई आदमी, कहे कि आपने कहाँ जाना है, मैं हम्म। कहूँगा मुझे जी कहते हैं एयरपोर्ट जाना है, हम्म। तो फिर अगर मैं उसके साथ हो जाऊंगा तो मैं इजीली वहां तक पहुंच जाऊंगा बिना इस टेंशन के कि मेरे साथ क्या होगा या क्या नहीं। अब मैंने अपना सारा भरोसा उसी के ऊपर डाल दिया। वाह। मैंने भी इसी तरह अपना सारा भरोसा आपके ऊपर डाल दिया है। वाह। तो अब मुझे बस यही है कि आप जिस तरह लेके चलेंगे बस वही है सब कुछ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आई आता, एम आपके ऊपर वेरी आंखें मच बंद हो जाए। इंस्पायर्ड। एक स्टूडेंट के अंदर यही एक खूबी रिक्वायर्ड होती है कि वो भरोसा करके चले। भरोसा करने से पहले, चूज करने से पहले हजार सवाल करे, हजार शक करे, हर चीज़ को देखे, छाने, पहचाने, सबको करे। लेकिन अब जब चल पड़े हैं साथ, चल पड़े हैं, तो आपका सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप चुप करके भरोसा करके चलते जाएं। ठीक है, अगर आप पहले सर दिन ये यकीन है कामिल सर लेके चलें कि मंजिल तक कोई सर पहुंचाने यहाँ वाला है, पे यस इसरार, तो मंजिल तक जी पहुंचेंगे, राइट। सॉरी सर मेरी आपका, क्योंकि लाउड स्पीकर पर हैं आप मेरे ख्याल है, यस। अब हम माइक नहीं बंद कर सर, लेते हैं, आप सर मैं बोलें। दो डिवाइस पे मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो राइट, वो ओके, एक उसमें का माइक बंद कर। मसला हो रहा था। तो राइट। सर असल में बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट कह रहे होते हैं बीच में हम्म। कि सर हमारी क्लास चल रही होती है, क्लास तो इंग्लिश की है लेकिन इसमें सारा बोला तो उर्दू जा रहा होता है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम इंग्लिश कब राइट। सीखेंगे। हम्म। तो ये एक इतराज है स्टूडेंट का। तो मेरे हम्म। ख्याल से अगर ये सब स्टूडेंट या जितने भी हमें सुन रहे हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो जाती है, हम्म। तो अगर देखिए मैंने जैसे स्टार्ट किया तो अभी तो हमारे चंद दिन हुए हैं, लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। यानी कि बहुत कुछ जो आपने दिया उसको हम्म। मैंने प्रैक्टिस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। प्रैक्टिस राइट। किया राइट। है। लेकिन हम्म। जितना मैंने कर सका हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ अभी हम्म। तक तो। लेकिन राइट। ये है कि सर एतमाद, जैसे आप कह रहे हैं, एतमाद करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। और अगर ये सारे स्टूडेंट अपने आप को खाली कर लेंगे ना कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं, असल में होता ये है कि ये सब सोच रहे हैं आज क्लास हुई है, आज हमें आधी इंग्लिश आ जानी चाहिए, अगली राइट। क्लास में हमें पूरी आ जानी चाहिए। तो राइट। ऐसा कुछ भी सही नहीं कह रहे हैं, होता, सही कह ऐसा रहे हैं। कुछ भी नहीं होता। हम्म। अगर हम आराम से स्लोली स्लोली अगर हम सीखते रहे, वो है ना एक पत्थर के ऊपर, सर एक पत्थर पड़ा हुआ है, हम्म। अगर हम उसके ऊपर कतरा 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 पानी टपकाएंगे ना, तो वो हम्म। महीने तक शायद उसमें सुराख हो जाए। और बिल्कुल सही। एकदम वो पूरी बाल्टी को ढेल देंगे तो उसमें कुछ भी सुराख नहीं होगा, वो पानी सारा बह जाएगा।
तो ये है कि इत्मीनान करके चलना पड़ेगा। अभी तो इंशाल्लाह अभी हमने उम्मीद है पिछली कि क्लास जल्द आपके सामने प्रैक्टिस करती हुई मिली, आपको अंग्रेजी में बोलती हुई मिली, शायद आप भी शामिल हो ऐसा गए थे ही है। तब तक जो बोलते हुए मिल रहे थे। 35 दिन तक उन्होंने जी सर। सिर्फ लिसनिंग की है, एक लफ्ज़ भी बुलवाया नहीं उनसे, ना मैंने बोला ना उन्होंने उनको बुलवाया। सिर्फ उनको जो सिखाने के लिए जो चीज़ें करनी थी लिसनिंग के लिए, उनको भी मैंने ये कहा कि ठीक हो बेटा गया। चुप करके जो कहता जाता हूँ आप चलते जाओ। एक रेसिपी है ना, मैं 20 साल से अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रहा हूँ, तो एक रेसिपी बन जाती है, एक डिसिप्लिन बन जाता है। उस डिसिप्लिन के ऐसा ही है। मुताबिक जब मैं उस डिसिप्लिन के मुताबिक मैं चला हूँ, मैं कामयाब करवा पाया हूँ स्टूडेंट्स को, और जो उस डिसिप्लिन को फॉलो जिसने किया है वो कामयाब हो पाया है। हौसला बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप करते हैं ज़िंदगी में, अगर आप पिछले 7 दिन में कुछ चीज़ें सीख पाए हैं तो अगले 2 महीने में तो बहुत कुछ सीखेंगे ना। ठीक है, कतरा कतरा करके, कतरा कतरा करके। कोई ऐसे भी मेरे पास ऐसी गोली नहीं है कि मैं कहूँ जी ये ले लो और इसको खा लो, अंग्रेजी आ जाती है। ठीक है, एक मेथड है, एक अंग्रेजी आ डिसिप्लिन है। जाएगी। ठीक है, दुनिया में जितने लोग भी कहीं आपको कामयाब मिलते हैं, उन्होंने एक डिसिप्लिन को पकड़ा है और चुप करके उसके साथ चले हैं, और आज वो कामयाब है। मैं भी आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आज से 25 साल पहले एक डिसिप्लिन पकड़ा, रिजल्ट उसका कोई नहीं था। ठीक है, फ़ायदा फौरी तौर पर कोई नहीं था, सिर्फ एक मायूसी सी, कुछ हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन एक डिसिप्लिन पकड़ा है, लगातार उसके ऊपर चले जा रहे हैं, तो हम उस मंजिल तक पहुंच गए हैं कि आज मैं बैठा पढ़ा रहा हूँ, और पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, जहाँ पर ये मीडियम समझा जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू, उधर दुनिया इसको देख भी रही है, ट्रस्ट भी कर रही है, सराह भी है, और लोग दिन मेरे साथ चल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम करते हैं, यू नीड टू फॉलो अ डिसिप्लिन। उर्दू में इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको अगर अंग्रेजी पहले से आती होती तो मेरे को तो सीखी लेना आना सी। ठीक है, सही है। तो मैं आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, दैट्स माई जॉब। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, लेट्स कम एंड टॉक इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक ऑल द टाइम इंग्लिश, एंड इवन यू अंडरस्टैंड when I'm talking to you in Urdu, I'm disturbing my English. I'm getting confused between two languages, right? ये मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए मैं अपनी अंग्रेज़ी ख़राब करता हूँ असल में, राइट? क्योंकि उर्दू भी और अंग्रेज़ी जब मिक्स करते हैं तो ख़राब ही होनी है ना। If I talk all the time in English and I talk to anybody who comes with me and talks in English, my English will go skyrocketing. लेकिन मैं अपनी अंग्रेज़ी ख़राब करके थोड़ी सी आपके साथ इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके लेवल पर आके मैं आपको उठा के ले आऊँ अपने लेवल पर। पहले मुझे अपने आप को आपके लेवल पर नीचे ला के आपको अपने साथ उठा के उस लेवल तक लाना है जहाँ मैं पहुँचाऊँ, कम से कम वहाँ पहुँचा पाऊँ जहाँ मैं पहुँचूँ। आगे फिर आपकी अपनी मुकद्दर है और आपकी मेहनत है, राइट? तो हमने पीछे क्या पढ़ा है, आज हम थोड़ा सा पिछला सबक भी रिपीट कर लें, समझ लें। ठीक है, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो हमने पढ़ा है पीछे उसका थोड़ा सा हम स्क्रीन पर ले आएँ। ठीक है, और वो स्क्रीन पर ला के उसको हम स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के साथ भी डिस्कस कर दें और आपके साथ भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, ताकि जो सीखा है कल परसों उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, राइट? तो मैं यहाँ पर कल, यस कौन बोलना चाह रही? कौन बोलना चाह रही? मैं हुमा, पूछती जी थी। राइट, पूछें हुमा। जी सर, मैं ना पूछना चाह रही थी, अगर डॉक्यूमेंट्री हम देखना चाहें, राइट, फर्स्ट से देखना चाहें, तो मतलब क्या लिख के सर्च करें उसका? अभी आपने डॉक्यूमेंट्री पर नहीं जाना। अभी जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री का फेज आ रहा है आपका आगे। अभी जो चीज़ें मैं ये करवा रहा हूँ ना, आपने इनको फॉलो करना, राइट? जी, अभी आपको कुछ भी ठीक। इधर उधर कुछ भी नहीं देखना, सीधे हम कहते हैं ना, दुआ अल्लाह से करते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हैं? हम दुआ यही करते हैं ना, सीधा सही है। हर एक चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन है, एक मेथड है, एक रास्ता है। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, राइट? अभी आपकी बारी नहीं आई वो, अभी लिसनिंग आपने नहीं करनी, अभी सिर्फ ये जो चीज़ें करवा रहा हूँ, इसको कल मैंने ये चीज़ें करवाई हैं आपको, आज थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ठीक है, कल आप सिर्फ मुझे वीडियो में देखा, आपने इसका वीडियो देखा, आज मैं थोड़ा सा इसका आपको करवा के दिखाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो मेरे पीछे एक दो स्टूडेंट्स खोल लें, एक मेल खोल लें, एक फीमेल खोल लें, ताकि जो आज मैं सिखा रहा हूँ वो पब्लिक भी हो जाए, राइट? हसनैन आप खोल लें। और कौन बोल रही थी पहले, खातून कौन बोल रही थी? जी मैं जैनी खोलूंगी। जी, जैनी और हसनैन आप मेरे साथ रहें, 2 लोग माइक पर रहेंगे, बाकी लोग खामोशी से सुनेंगे बैक एंड पर, ठीक है? ताकि हम जो कल सीखा है उसको मैं आपको लाइव भी पढ़ा दूँ थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा नए स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब पर देख रहे हैं
उनको ये भी बता रहे हैं कि 2 मंथ्स का कोर्स है, हर क्लास हम पब्लिश नहीं करते, देयर आर मैनी रीजन। कुछ हम पब्लिश करना नहीं चाहते, कुछ करेंगे तो कॉपीराइट्स के मसले आ जाएंगे, तो कुछ वीडियोस पब्लिश करते हैं। ये पिछले स्टूडेंट्स की आपने वीडियो, पिछले बैच की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि उनका 35 दिन की लिसनिंग के बाद वो कहाँ तक पहुँचे हैं, बोलने के काबिल हुए हैं। और ये अगला बैच जो अभी बेसिक्स में चल रहा है, बुनियादों में चल रहा है, ये भी आपको 2 महीने बाद बोलते मिलेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं बोलता हूँ आप हसनैन और जैनी आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये वर्ड लिखा हुआ है हाउ आर यू लिखा हुआ है, आपने इसे हाउ आर यू नहीं बोलना, आपने इसे बोलना है हाव यू, बल्कि हाव यू बोलना है, हाव यू। हाउ आर यू नहीं बोलना, आप बोले हाव यू। Have you? सब लोग नहीं बोलें, सिर्फ जैनी और हसनैन खोलें, बाकी बंद कर लें ताकि मिक्सअप ना हो जाए। बाकी लोग सिर्फ खामोशी से सुने, आप सबकी भी बारी आएगी वन टाइम। हाव यू, Have you? अच्छा इसे हाउ आर यू भी कह सकते हैं, हाव यू भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये बेहतर है हाव यू, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपने वोकैबुलरी आमतौर पर लिखते हैं, आपने बोलना है वोकैब्युलरी। दो इसे करें, वोकैब्युलरी, जैनी करें Vocabulary. अब लैरी में रे, आपको पता है ना क्या बताया था हमने, रे को हमने आर को वी के साथ मिक्स कर देना, कवर कर देना जी। लैवी, यानी आपको ऐसे सुनने वाले को ऐसे लगे जैसे वाव के साथ बोल रहे हैं, लैवी, जैसे वी के साथ बोल रहे हैं, वोकैब्युलरी, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि ना ये रे है, ना ये वाव है। जो रे होता है इंग्लिश का, जो आर होता है वो रे और वी मिक्स होता है, राइट। वोकैब्युलरी, ठीक है। ये वर्ड को हम पढ़ेंगे, राइट, ये वर्ड को हम पढ़ेंगे फ्रेजेस नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा राउंड करके फ्राइजेस करें, फ्राइजेस, ठीक है। जैसे फ्राई होता है, फ्राइजेस, फ्राई नहीं करते, कुछ चीजों को फ्राई नहीं करते, फ्राइजेस करें, यस सर, फ्राइजेस। Phrases. अच्छा, इसको हम वर्ड्स आमतौर पर बोलते हैं, आपने बोलना वर्ड्स, लेकिन मैं जानबूझ के गलत बोल रहा था, पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए कि आपने गलती पकड़ी है कि नहीं पूछी। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग दोनों पहचानिए, जैनी और हसनैन, कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। वर्ड्स क्या गलत किया है मैंने? आप सर जी आप जी बोले सर। वाओ, आप वेरी गुड हसनैन, पहुंच गए आप, बिल्कुल सही पहुंचे आप। मैं वी की आवाज निकाल रहा हूँ, कैसे पता चला? मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कि वी की लग रही है आवाज, क्या गलत कर रहा हूँ? सर आप वाइब्रेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहा था, नीचे वाला होंठ यूज कर रहा था, ऊपर वाला होंठ यूज नहीं कर रहा था, दैट वाज द रीजन। तो आप दोनों होंठ बाहर निकाल के बोलेंगे वर्ड्स, और इसमें वर्ड रे नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स, अलीमदा के साथ वर्ड्स, ठीक है। Word. उसके बाद है फ्रेजेस में लिखा हुआ है, फ्रेजेस जिसे हमने पढ़ा, आपने बोलना है हाव यू, हाउ आर यू नहीं बोलना, हाव यू, ठीक है। अच्छा, हाव यू आप उसको बोलते हैं जिसको पहले से जानते हैं। हाव यू का मतलब क्या है? आपका क्या हाल है, राइट। ये किसको बोलते हैं? जिसको आप पहले से जानते हैं, उससे अगर आपने हाल पूछना हो तो आप बोलते हैं हाव यू, हाउ आर यू नहीं कहेंगे, हाव यू, ठीक है। और अगर आप किसी को पहली मरतबा मिल रहे हैं जो पहले नहीं जानते, जिसको अजनबी से मिल रहे हैं, उसका हाल पूछना हो तो आप बोलेंगे हाउ डू यू डू, ठीक है, हाउ डू यू डू। लेकिन हाउ डू यू डू तो लिखा हुआ है, हाउ डू यू डू तो लिखा हुआ है, बोलना आपने नहीं है, आपने इसे बोलना है, दो इसे कर लेना है, दो इसे कर लें, हारू यूरू करें, हारू यूरू। असरार आप बंद कर ले माइक, हारू यूरू। बाकी लोग खामोशी से ऑब्जर्व करें, सब लोग माइक ना खोलें, बाकी हारू यूरू। बाकी लोग पीछे पीछे माइक बंद करके प्रैक्टिस करें, हारू यूरू। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? आपको पता है डी की आवाज आर में कन्वर्ट होती है, मैंने बताया था ना, टी की आवाज आर में कन्वर्ट हो जाती है अमेरिकन इंग्लिश में। टी की आवाज, डी की आवाज भी आर में कन्वर्ट, तो डू डी को मैंने आर कर लिया तो बनेगा हाडू की बजाय हारू,
हाउ डू की बजाय हारू। हारू, हारू कर लें या हारू कर लें, हारू, और आगे यूरू, हाडू यूडू है ना, हारू, हाडू हारू यूडू है यूरू। ना, तो हारू यूरू कर लिया। जी 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 पहले अकेला अकेला बोले हारू Yes, यूरू, अकेला अकेला, समझने के लिए, रोड पर चढ़ने के लिए हारू, हारू हारू यूरू, यूरो हारू यूरू। हारू हारू यूरो यूरू, अब मिला के बोले, हारू अब मिला हारू के बोले, यूरू। स्पेस में बोले हारू हारू यूरू, यूरो हारू यूरू, हारू यूरो हारू यूरू, हारू हारू यूरू। यूरो बिल्कुल ठीक है, हारू हारू यूरू, यूरो वेरी गुड, हारू वेरी यूरू। गुड, क्लैप आपके लिए, क्लैप आपके लिए। बाकी लोग बैक एंड पर माइक्स बंद रख के बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें अपनी, ठीक है। बल्कि अब मैं चाहूँगा बुशरा खोल ले ज़रा आप, बुशरा क्योंकि थोड़ी थोड़ी सीनियर हैं, जैनी आप उनको एक मरतबा बारी दें। बुशरा आप खोलें, इसरार भाई आप खोलें, हसनैन और जैनी आप बंद कर लें ताकि बारी बारी करें। बुशरा आप मेरे साथ हैं? खोला है मैंने। हाँ बिल्कुल मैंने ठीक है, खोला ओके। आगे लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, हम पाकिस्तान में इसको बोलते हैं टेलीफोन नंबर। आपने बोलना है टेलीफोन नंबर, ये वर्ड नंबर नहीं बोलना, आपने बोलना है नाम्बा। नाम्बा बोले जरा पीछे बुशरा आप, नाम्बा, टेलीफोन नंबर, नाम्बा। टेलीफोन टेलीफोन तो आप कर नंबर। लेंगे सही, नाम्बा, नाम्बा लंबा कर, ना ऐसा लंबा करें, नाम्बा, टेलीफोन नंबर। नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है। टेलीफोन अच्छा। नंबर, टेलीफोन नंबर, नाम्बा, नाम्बा लंबा करें, ना वाला ऐसा लंबा टेलीफोन करें, नंबर, नावाला। टेलीफोन नंबर, नाम्बा, नंबर, नाम्बा, पहले ऐसा लंबा करें, शाबाश, वेरी गुड। नंबर, ओके, टेलीफोन नंबर। अच्छा बुशरा मैं बता दूं, नानी दादी हैं, नंबर। अमेरिका में होती हैं और अंग्रेजी सीख रही हैं, ठीक है। ओके बुशरा, बल्कि आप अपना कैमरा भी खोल लें तो पब्लिक को पता चले कौन सीख रही हैं खातून, ठीक है। अच्छा, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको स्पेलिंग एक ही तरह रहते हैं और इसको दो तरह से बोला जाता है। एक है एड्रेस और एक होता है एड्रेस। स्पेलिंग सेम है, एड्रेस, स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोला अलग लग जाता है, मतलब भी उनका अलग है। एड्रेस जो होता है किसी को मुखातिब करना, इस वक्त आई एम एड्रेसिंग यू, मैं आपसे मुखातिब हूँ। खिताब करने को या मुखातिब करने को बोलते हैं एड्रेस। स्पेलिंग सेम है, आवाज़ों का फ़र्क है। एड्रेस का मतलब क्या है? यस, रेजिडेंट किसको कहते हैं? रेजिडेंस रिहायशी को कहते हैं, रेजिडेंस रिहाइश को कहते हैं, और रेजिडेंट रेजिडेंस कहते हैं रिहाइश को, ठीक है। अभी उस तरफ बाद में चलेंगे, जिधर आप कर रहे हैं उधर ध्यान रखें, जो कर रहे हैं उस तरफ ध्यान रखें। अच्छा, अब आपको एड्रेस का समझ आ गया, एड्रेस का क्या मतलब होता है? इसरार बताएं क्या होता है एड्रेस का मतलब? एड्रेस, ड्रेस का एड्रेस, नहीं मैं बोल रहा हूँ एड्रेस बोल रहा हूँ, एड्रेस का क्या मतलब है? एड्रेस, एड्रेस, नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एड्रेस, इसके दो प्रोनाउंसिएशन, एड्रेस, नहीं रुकें, एक लम्हे के लिए रुकें। इसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं, एड्रेस ओके सर, एंड एड्रेस, ठीक है। Address. दो प्रोनाउंसिएशन हैं, एक है एड्रेस और एक है एड्रेस। पहले वाला पहले बोले, एड्रेस, पीछे मेरे बोले, एड्रेस, 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 एड्रेस। नहीं असरार, Address. आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐड Address, नहीं sir. करना, ऐड नहीं करना, Address. अड करना है, अड, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस, ऐड लंबा Address. करेंगे तो मतलब बदल जाएगा। एक ही Address. वर्ड के दो मतलब हैं, राइट, और दोनों बिल्कुल उलट है एक दूसरे से। एड्रेस, sir. आप बोले एड्रेस, Address. एड्रेस, आप एड्रेस, अभी भी लंबा करें, ऐड ना करें, एड्रेस। एड्रेस, 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 एड्रेस का मतलब है, Address. एड्रेस का क्या मतलब बताया? Address. मुखातिब करना, मुखातिब करना किसी को, मुखातिब करना। मुखातिब करना किसी से बात करना। अब आप बोले एड्रेस, पहले इसे को लंबा Okay. करें, दो इसे कर लें, एड्रेस, एड एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस, ये एड्रेस किसी के पते को कहते हैं। आपके घर का पता क्या है? जब आपको पूछे कोई, आपने पूछना हो आपके घर का पता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर एड्रेस। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, अगर आप कहें व्हाट्स योर एड्रेस तो आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब ही अलग है। व्हाट्स योर एड्रेस का मतलब है तुम्हारा खिताब क्या है, तुम्हारी बात क्या है। आप किसी से पूछना चाह रहे हैं पता, और आप कहते हैं व्हाट्स योर एड्रेस, ठीक है, तो ये क्या है? Okay, आप sir. उससे पूछ रहे हैं तुम बात क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारी बात क्या है। तो पते को कहते हैं Okay, sir. लंबा करके एड्रेस। फर्क पता चला? एड्रेस Address. और एड्रेस में फर्क पता चला आपको? ठीक है, यस सर, वेरी गुड हो गया। व्हाट उसके बाद एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस, और व्हाट इज योर को बोलेंगे व्हाट्स योर,
वो बिश्रा ने कर दी बात, तो मैं वो बता देता हूँ। व्हाट इज यूर, 3 कितने वर्ड है? 1 2 3। व्हाट इज यूर, इसको आप मिला के बोलें वचुआ, वचुआ, बच्चा वचुआ, एड्रेस व्हाट्स योर एड्रेस, एड्रेस व्हाट्स योर एड्रेस, ठीक है? व्हाट्स योर एड्रेस, इसरार बोले आप, इसरार, एड्रेस व्हाट्स What's योर, your address? व्हाट्स योर एड्रेस, Address. व्हाट्स योर एड्रेस, राइट, ओके। What's your address? प्लीज पहले सर की बात आराम से सुने, फिर क्योंकि इस तरह तो हाँ। डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ बोल जाते हैं तो। पहले पूरी बात को सुना करें और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया करें, राइट? डिसिप्लिन क्या है? पहले पूरी बात को गौर से सुनो और फिर उसे इम्प्लीमेंट करो। व्हाट्स योर एड्रेस, मैंने मिला के बोला है, अलग नहीं बोला। उसकी वजह क्या है? What's your address? ना, What's your address? ना, गलत है, गलत है। व्हाट्स योर, सर आज मेरी Address. डिवाइसेस मेरे साथ मसला कर रही हैं, इस कोई वजह से बात प्रॉब्लम हो नहीं, रहा कोई है। बात नहीं, आप मसला ना करें, डिवाइस का कोई खैर है। अच्छा, क्या वर्ड, वर्ड क्या है? मैंने बताया था कि जितने भी फिक्रे के अंदर, रनिंग फिक्रे के अंदर जितने भी वर्ड्स अलिफ से शुरू होते हैं, यानी वाउल से शुरू होते हैं, उन्हें आपने पिछले वर्ड का हिस्सा बना के बोलना है, अलग नहीं बोलना। व्हाट्स योर एड्रेस करेंगे तो गलत है, व्हाट्स योर रेड्रेस करेंगे। योर का जो रे है ना, उसको एड्रेस के ए के साथ मिलाए के बोलेंगे। व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस, योर एड्रेस यस, मिला के बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं व्हाट्स योर एड्रेस तो बात तो समझ आ जाएगी उसकी, लेकिन फ्लो टूट जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना फ्लुएंट लैंग्वेज, फ्लुएंट फर अंग्रेजी, वो टूट जाएगी। व्हाट्स योर एड्रेस, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, आगे है, आगे है। अब यास्मीन आप खोलें, असरार आप बंद कर लें, और बुशरा आप बंद कर लें। 1 बाय 1 करते हैं, सबको सबको बारी देते हैं, ठीक है? अच्छा यास्मीन, लेकिन आपको नॉइज़ आ रहा है, आप नॉइज़ को पहले कंट्रोल कर लें, फिर बात करते हैं, ठीक है? नॉइज़ को कंट्रोल कर लें, उतनी देर मेरे साथ कोई और आ जाए। मुसरत आप खोल लें, ठीक है? और कौन स्टूडेंट रह गया? रेहाना आप खोल लें, ठीक है? 1 बाय 1 सबको बारी देंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे वर्ड है एंड। एंड, एंड का आपने डी नहीं बोलना, तो क्या पीछे रह गया? एन, एन, ठीक है? मेरे पीछे बोलें, रेहाना, रेहाना और मुसरत आप लोगों की बारी है। एन, और कैसे बोलेंगे? एन, एन, एंड ना बोले, बोलना तो गलत नहीं है, लेकिन मैं फ्लुएंट गोरों वाली अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। एंड, ठीक है? अच्छा, ये एन जो है, ये है जब आप अकेला बोल रहे हैं तो, लेकिन जब आप फिक्रे के अंदर बोल रहे हैं, दो चीज़ों को मिलाने के लिए, असलम एंड अकरम, आई वेंट एंड आई केम, दो चीज़ों को मिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर आप डी भी उड़ा दें, ए भी उड़ा दें, पीछे रह गया एन, उसको सिर्फ एन करके बोलेंगे। असलम एन अकरम नहीं करेंगे, या असलम एन अकरम नहीं करेंगे, असलम एन अकरम, असलम एन अकरम। एन की अगर जगह सिर्फ एन की रह जाएगी, एन नहीं करना, एन को अलग नहीं होने देना। क्या वजह है भला मुसरत, क्या वजह है भला अलग नहीं करना? क्या बताया था कि रनिंग फिक्रे के अंदर, फ्लो फिक्रे के अंदर जो चलता हुआ फिक्रा है, उसमें किसी भी अलिफ से शुरू होने वाले वर्ड को आपने अलग नहीं करने देना, उसको पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलना है। असलम एन अकरम करेंगे, असलम एन अकरम करेंगे, असलम एन अकरम नहीं करेंगे, राइट? असलम एन अकरम, अकरम भी अलिफ से शुरू हो रहा है ना, एन भी अलिफ से शुरू हो रहा है, तो असलम एन अकरम, यानी ऐसे लगे जैसे कहीं ब्रेक नहीं हुई, असलम एन अकरम, ठीक है? असलम एंड अकरम, गलत है, ये गलत है। रेहाना, आप असलम try- एंड गलत है, अभी भी गलत है, अभी भी सर गलत मैं है। असलम एंड ज़ैनी आप ट्राई करना चाहेंगे? असलम एंड रुकिए, जी जज्बाती सर, नहीं। मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ। जी जी नहीं बोलूँ सर? बोले बोले बोले, बात करें। जी, मैं मतलब है कि जो भी कोई भी किसी का नाम है, अगर अलफ से शुरू होगा, दरमियान में एंड आएगा, तो हम एन ही बोलेंगे। हाँ, दरमियान में, क्योंकि उसमें फ्लुएंट लैंग्वेज में ना, उसमें इतनी जगह नहीं होती कि लंबा करने की। असलम एन अकरम, आई वेंट एंड आई केम, अच्छा, राइट? ही एंड आई, राइट? राइट? यू एंड आई, तुम और मैं, जी जी, यू मेरा एंड आई कहने नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है जी कि अलिफ के अलावा कोई और भी शुरू होता है वर्ड से, जितने भी जैसे आवाजें, उस्मान। ओवरऑल मैं रूल बता रहा हूँ, ओवरऑल जी। जितने भी, टोटल अंग्रेजी में, टोटल अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, जितने भी रनिंग फिक्रे, एक जी। पूरा चलते हुए फिक्रे में कोई भी लफ्ज अलिफ से शुरू होता है, यानी वाउल कहते हैं अलिफ को, सादा डेफिनेशन दे रहा जी, हूँ जी। आपको, इज ए ई आई ओ यू के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। जितनी भी आवाज़ें अलिफ से शुरू होंगी उन्हें आपने
बेहतर है कि मिला के बोलें। अगर आप अलग बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी गलत नहीं हो रही, फ्लो टूट रहा है, उसे हम फिर फ्लुएंट लैंग्वेज नहीं कहेंगे। आप जब मेरे कोर्स का नाम क्या, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, तो फिर वो फॉर इंग्लिश नहीं रही, अंग्रेजी होगी या इंग्लिश होगी, लेकिन फॉर इंग्लिश नहीं होगी। ठीक है, मैं कौन से सिखा रहा हूँ, फॉर इंग्लिश। फॉर इंग्लिश का मतलब तेज अंग्रेजी नहीं है, फॉर इंग्लिश का मतलब तेज अंग्रेजी नहीं है। फॉर इंग्लिश का मतलब है कि आप अटकते नहीं हैं दरमियान में। अगर आप असलम एंड अकरम करें तो अटक रहे हैं दो जगह पर, असलम एंड अकरम दो जगह अटके हैं। अगर मैं कहूँ असलम एंड अकरम तो कहीं भी नहीं अटका। वो टाइम भी थोड़ा लगता है, एनर्जी भी थोड़ी लगती है, मेहनत भी थोड़ी लगती है, वक्त भी थोड़ा लगता है, बात भी पहुंच जाती है, असलम एंड अकरम। ठीक है, अगर मैं ये लिखा हुआ नीचे बॉयफ्रेंड, नीचे लिखा हुआ है बॉय, इसको अच्छा ये वर्ड जो है, ये जो बॉय होता है BOY, ठीक है, जैसे बॉय हो गया, टॉय हो गया, चॉइस हो गया, इसको हम कैसे बोलते हैं उर्दू में, बॉय, टॉय, चॉइस, जॉय, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, समझ आ रही मेरी, हम इनको ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं बोलना। जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जो OA की आवाज़ देते हैं, OI की, उसे OI की बजाय OA करें, OI नहीं करें, OA करें। जैसे बॉय नहीं करें, बॉय करें, करके देखिए, रियाना बोले, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। हमारे यहाँ तो ये बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ है, गैर मुनासिब लफ्ज़ है। अब सिर्फ बॉय पर ध्यान करें इस वक्त, बॉय नहीं, बॉय, ये बॉय लफ्ज़, ये लफ्ज़ बॉय नहीं होता। आज से सब लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इस चीज़ को ठीक कर लें, ये लफ्ज़ बॉय नहीं होता, बॉय होता है। ठीक है, बॉय, ठीक है। इस तरह टॉय नहीं होता, टॉय नहीं होता, क्या होगा, टॉय। टॉय का भी टे ब्लास्ट करेगा, पता है ना, टी ब्लास्ट होता है शुरू में, टॉय। अच्छा, चॉइस का CH ब्लास्ट होगा तो चॉइस, चॉइस नहीं, दो चीजें तब्दील करेंगे। चॉइस जो वर्ड बोलते हैं ना, चॉइस, इंतखाब, उसमें दो चीजें हम गलत बोलते हैं। एक तो चे नहीं बोलना, छे बोलना है, और दूसरा वाई नहीं करना, ओए करना है। चॉइस ठीक वर्ड है, चॉइस गलत लफ्ज है। मेरा उर्दू गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत, ठीक है, चॉइस, ठीक है। ये क्या है, और जॉय को क्या बोलेंगे, जॉय को क्या बोलेंगे, जॉय बोलेंगे या जॉय बोलेंगे। इंजॉय को क्या बोलेंगे, इंजॉय को क्या करेंगे, एंजॉय, एंजॉय, अजय कहते हैं एंजॉय, एंजॉय नहीं, एंजॉय, ठीक है, समझ आ रही। अच्छा, अब इस वर्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलेंगे बॉयफ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड का जो डी है आखिर वाला, वो मैं खा गया हूँ, ठीक है, उधर से मैं डी खा गया और यहाँ से मैं आर खा गया हूँ, रे की आवाज थोड़ी सी मिक्स कर दी है वाव में। फ्रेंड, 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 फ्रेंड नहीं, फ्रेंड, 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 इसमें वी बोल रहा हूँ। जो ये रे है ना, ये आर जो है दरमियान में, ये मैं रे को वाव कर रहा हूँ। फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, बॉयफ्रेंड करें, ओके। अब ये नीचे वर्ड जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ ब्रदर नहीं बोलूंगा, ब्रदर, 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 ब्रदर। इसमें रे आप बोल रहे हैं, रे नहीं बोलने आपने। ये जो रे है इसकी आवाज वाव की करनी है, ब्रदर, ब्रदर, जैसे वाव से बोल रहे हैं, ब्रदर करें, ब्रदर, ठीक है। और ER आखिर वाले को क्या करेंगे, आपको पता है ना, AR ER का क्या करते होते हैं, याद है सबको, क्या करते हैं? जी सर, साकिन करेंगे सर, नहीं, अली मदा कर देते हैं उन्हें, अली मदा की आवाज में करेंगे, ब्रदर, ब्रदर। TH की आवाज को हमने क्या किया है, दाल नहीं किया, जा किया है, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। जैसे रजा होता है ना, रजा, जे की आवाज होती है, ब्रदर। ये जे भी नहीं है और दाल भी नहीं है, दरमियान में है, ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। इसको बोलेंगे नीचे फैमिली, फैमिली नहीं बोलेंगे, फैमिली, फैमिली, फैमिली। थोड़ा सा मुंह भर के, ऐसा क्यों हो रहा है? सारे शुरू हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ऐसा भर के मुंह क्यों हो रहा है? एल की आवाज राउंड होती है, एल होती है आवाज। एल की आवाज क्या है? एल नहीं है, एल। तो फैमिली, फैमिली,
अभी थोड़ा सा करना अजीब लगेगा, लेकिन कर करके पक्का हो जाएगा। फैमिली, ठीक है। आज जैसे ब्रदर हमने किया था, ब्रदर, तो फादर को फादर करेंगे या फादा करेंगे? फदा फाजा, फाजा। फदा ये दाल नहीं है ना जे नहीं है, ना फाजा है ना फादा है, ना जे के साथ फादा। ना दा के साथ, दोनों गलत हैं। फाजा, फाजा, फाजा। फदा इसको बोलेंगे फाइन, ये पहले से ठीक बोलते हैं। वो था पीछे बॉयफ्रेंड, तो ये क्या है? इसको गर्ल नहीं बोलेंगे, गर्ल, गाल, ये वाला गाल। ओ यार ये वाला, ये नजर आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? गाल खींचना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। आगे ही, ठीक है, वो तो पहले ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे या हा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, कौन बोलेगा? कौन बताएगा? ये हर है या हा है? ये हाँ सर। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। यास्मीन ठीक बोला है। क्यों हा है? हाँ यास्मीन क्यों है ऐसा? सर, ये आर जो है ये आराम मतलब अलीमत आर इसमें चेंज मैंने हो जाता बताया है। था कि आर जितने भी वाउल के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है उसकी आवाज अली मदा हो जाती है, तो ये हार नहीं अलीमत बनेगा। की हो जाती है। हाँ हाँ, इसको बोलेंगे हीज। अच्छा, आगे ये जो वर्ड है HOW, इसमें जो W की आवाज है ना उसे हम आमतौर पर इजी ले जाते हैं। ये है हाउ, हाउ नहीं है, हाउ, हाउ। किसी बच्चे को डराना हो तो हम कहते हैं हाउ, बच्चे को डराना हो तो हम क्या कहते हैं ना, बच्चे को झेल लेते हम कहते हैं हाउ। ये हाउ नहीं है, हाउ, ये हाउ। हाउ क्यों है कि होंठ गोल होना जरूरी है। अगर होंठ गोल नहीं हो रहा तो फिर W प्रोनाउंस नहीं हो रहा। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि W साइलेंट हो जाता है, सुना होगा ना? जैसे वाइट हो गया, राइट में W होता है ना, राइट में WRITE, राइट। तो W याद रखे, W साइलेंट नहीं होता। W की शक्ल बनती है, होंठों की शक्ल बाहर आने को कहते हैं W। वाह, तो हाउ, ये हाउ क्यों हो रहा है? हाउ जी, कौन बोल रहा है? जी जीशान। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो आपकी बात मान के माइक बंद करके बैठे हैं सर, उनकी बारी तो आ नहीं रही सर। जो आपकी बात नहीं मान रहे वो माइक, सर बारी भी उन्हीं की आ रही है दोबारा फिर सर। मैं बताता हूँ, वो एक शेर है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक शेर है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो चुप रहता है बेचारा मारा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नज़र में है सारे मेरे, ठीक है। सबकी बारी आएगी, इसमें नहीं आएगी तो अगले सेशन में आ जाएगी, ठीक है। आप सभी मेरे साथ हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि 25-30 स्टूडेंट्स चल रहे हैं। आपकी बात मान रहे हैं ना सर? नहीं, अब आप आ जाए। सर मैंने माइक बंद कर दिया। राइट राइट, दुनिया नाराज हो रही है। सर मैंने भी बंद कर दी है, मैंने भी बंद कर दी है। सर इनकी बारी देते हैं, हमने बाकी आनर किया करें, एक दूसरे का आनर किया करें, एक दूसरे को प्यार से आनर दिया करें, ठीक है। ये नाराज होने वाली बात नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ। मुझे भी पता नाराज होने वाली नहीं है, मैं इज्जत और प्यार की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं प्यार की बात कर सर समझ गया। मैं कहता हूँ अपने ओके, हम बंद कर रहे हैं अपने माइक। बाकी साथियों को प्यार और इज्जत देनी चाहिए, मैं वो कह रहा हूँ। मैं कोई नाराज होने की वजह से तो नहीं कह रहा, ठीक है। अच्छा, आगे आप खोल लें। अब किसने बोला था? आप खोल लें। हसनैन, आप अभी किसने बोला था? ठीक है, इतने ज़्यादा मैं पहचान नहीं पा रहा। किसने शिकवा किया था? सही, शिकवा भी अपनों से होता है। मैंने खोला था सर, मैंने Yes. खोला था। ज़ीशान वेलकम सर, ज़ीशान। वेलकम जीशान। आप माइक खोल लें। एक खातून मेरे साथ और आ जाएं जो पहले ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने बोली नहीं है। खातून, एक मेल एक फीमेल। सर, सोफिया खिजरा आ गई, खिजरा आ गई, खिजरा, ठीक है। सोफिया भी आ गई, सोफिया को भी ले लेते हैं। सोफिया आप भी खुला रखें, नहीं, 3 नहीं लोग, सर। 2 खवातीन कर लें, खिजरा और सोफिया दोनों रख लें, राइट, ओके। अच्छा, हाउ का समझ आ गई? हाउ नहीं करेंगे, हाउ करेंगे, क्योंकि W के लिए दोनों और बाहर निकलने चाहिए। ये तो समझ है ना सबको? हाउ, हाउ। यस सर। अच्छा, आगे ये जो वर्ड है इसको आपने हस्बैंड आमतौर पर पढ़ा हुआ है। इसको आपने जैसे बॉयफ्रेंड में डी को हमने साइलेंट कर दिया था, तो इसमें से भी मैं डी साइलेंट कर दूंगा आखिर वाला। ये क्यों है ऐसा? आई डोंट नो, लेकिन मैं बता रहा हूँ होता ऐसा है। 20 साल अंग्रेजी सुनी है, इसको आप बोलेंगे हस बैन, हस बैन। 2 ही सेकंड, हस बैन मतलब जिसके हंसने पर बैन लगा हुआ है, सही है। हंस, पहले बेचारा हंसता था, खेलता था, शादी हो गई, चुप हो गई, उसके लगे, ठीक है, सही है, समझ आ गई? हस बैन। जीशान, अब आपका रोला है ना, इसीलिए माइक बंद करवाता हूँ।
मेरी तरफ से तो सभी खुले रखें। आप माइक को हाथ लगाते हैं तो रोला आता है, नॉइज आती है, माइक ना हिलाएं, माइक को टच नहीं करें। सर मेरे वहाँ से हसबैन, नॉइस आ रही है? हाँ आप टच नहीं करें। अच्छा मैंने बताया नहीं था कि दरमियान में जो है वो टाइम आउट हो जाता है, लेकिन चलो सब स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। मैं 40 मिनट्स के बाद हमारा टाइम आउट हो जाता है, तो चलें बाकी सब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे साथ अभी। लेकिन यूट्यूब पर जो दोस्त देखने वाले हैं सब लोग ध्यान से देखा करें, ये जो हम आपके सामने कर रहे हैं क्लास, ये डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम सारी क्लासेस यहाँ पर पब्लिश नहीं करते, कुछ क्लासेस हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं, सब क्लासेस तो हम नहीं करेंगे, ज़ाहिर हमारा एक काम है। तो हम आइडिया देने की हद तक कोशिश करते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर सीखने वाले हैं उनको किसी हद तक आइडिया मिले कि ये मेरी लाइव क्लासें जो इन लोगों ने लिए हैं ये कमले तो नहीं हैं, इन्होंने पैसे भरे हैं, ये पागल तो नहीं है, ठीक है। ये यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हम पब्लिश कर रहे हैं, हालांकि ये सारी वीडियोज़ हम पब्लिश नहीं करते, ये प्राइवेटली क्लासेस होती हैं, सब मेरे साथ प्राइवेटली क्लासेस ले रहे होते हैं। लेकिन वो जो लाइव क्लासेस मेरे साथ प्राइवेटली स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं उनमें से कुछ क्लासेस हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं। नए जो देखने वाले दोस्त हैं उनको आइडिया देने के लिए कि कहीं ये कमरे तो लोग नहीं हैं जिन्होंने फ़ीस दे के ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आपको इदराक हो जाए, आइडिया हो जाए, तो पता चले कि ये इन्होंने अभी तक क्या सीखा है। तो हम जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और देखते हैं जी बाकी क्या रह गया मेरे पास, ठीक है। और लोग अभी आ रहे हैं, चलें जी। ओके, कहाँ रह गया? तो बात हम मेरी क्या होती है, हसबैंड, वर्ड क्या है, हसबैंड, डी साइलेंट कर दें। अब इसको हस्बैंड कर लें या हसबैंड कर लें, दोनों तरह से ठीक है। यानी हस्बैंड भी ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। हस्बैंड, डी बोल भी लें तो गलत नहीं है, डी बोल भी लें तो गलत नहीं है, लेकिन ना बोले तो फ्लुएंट लैंग्वेज में ऐसा होगा कि डी खाई जाएगी। आगे जो वर्ड है वो है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपने इसका क्या करना है, आर ओ को हटा देना है, दरमियान में से साइलेंट कर देना है। पीछे रह गया इंट और डक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अब इकट्ठा बोलें, अब आप इकट्ठा बोलें, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नहीं, क्या बोला, इंट्रोडक्शन, 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 इंट्रोडक्शन गलत है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसी तरह इंटर से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, इंटरनेशनल को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बोलें। इंटरनेशनल, इंटरनेट को क्या बोलेंगे, इंटरनेट को क्या बोलेंगे, इंटरनेट, वाओ इंटरनेट। वाओ यार, सियाने हो गए तुसी ते आपे सियाने हो गए, इंटरनेशनल, तुसी ते आप सियाने हो, मैंने तो समझ आ रहा, इंटर नहीं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेट, 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 ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ा Introduction. कम बोलें, सर को ज्यादा बोलने दे, इस तरह मिक्स हो जाता है। मिक्स आप एक आध बोला करें मेरे साथ, एक रखा करें, बाकी भी माइक बंद करके बोले आप। सारे माइक खुले हुए हैं। माइक खोले नहीं, उससे नॉइज हो जाएगा, मछली मंडी बन जाएगी ना। आप लोग माइक बंद रखें, सब प्रैक्टिस सारे ही साथ पीछे पीछे करें, एक मेरे साथ ऑन वॉइस रहे, बाकी बैक एंड पर माइक बंद रख के प्रैक्टिस करें साथ साथ। अब अच्छा, इंटरव्यू को कैसे बोलेंगे, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, इंटरव्यू, उसमें टर नहीं बोलेंगे, टर नहीं करना, इंटरव्यू। अच्छा, अब टी भी अगर उड़ा दें तो बनेगा इंट्रोडक्शन, अगर टी भी उड़ा दें तो इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू, इंटरनेशनल, इंटरनेट, इंटरव्यू, ठीक है। तो आप टी बोल लें तब भी ठीक है, टी भी निकाल दें तब भी रह जाएगा। इंट्रोडक्शन का क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बोले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। Introduction. अब ये इंटर वाला फिलॉसफी रोला सबको क्लियर हो गया, समझ आ गई, यस, एवरीबॉडी क्लियर? कोई Yes, किसी को sir. मसला है तो माइक खोल के Yes, कह sir. सकता है सर, मैनू कंफ्यूज नहीं है। अली हैदर, आप बेटा खोलो, अली हैदर खोलो, कल थोड़ा सा बच्चा वो पहले दिन आया था ना, आप बेटा बताओ, आपको मुश्किल हो रही है, कोई समझ आ रही है सारी, नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, सेटिस्फेक्शन हो रही है? कल वो मैंने जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रही है। चलिए अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, भरोसा रखें। जी सर, मैं अली हैदर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए, कल कहिए। तो ये बहुत ही मायूस हो गया था, मुझे भी अच्छा नहीं था लगा इसकी बात सुनकर। हाँ। मैंने कहा अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह इसके दिल को तसल्ली दे। दिल को तसल्ली आ जाए तो मंजिलें फतह हो जाती हैं, याद रखें, सब लोग याद रखें, जब दिल को तसल्ली हो जाती है
तो मंजिलें अचीव हो जाती हैं, याद रखें बात। आप काहिल हैं, आप अनपढ़ हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन दिल को तसल्लियाँ हो जाती हैं तो रास्ते मिल जाते हैं, आसानियाँ मिल जाती हैं। ठीक है अल्लाह से बेटा, कुछ बेहतर हुआ है आज, क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है, अब आप खोल जी, लें, जी। बाकी कुछ प्रैक्टिस आपके साथ करते हैं। आप खोल लें और मेरे साथ और कौन मैं लेगी? खोलूं समीना, सर? हाँ माँ खोल लें, चलो आप खोल लें अपना साथ साथ। आप तो वैसे भी हमसाए हैं, मुझे हमसाए के तौर पर नजर आ रहे हैं। ठीक है सर जी समीना को भी मौका दिया करो, समीना कभी नहीं बोलती आ नजर। रहा हूँ मैं सबकी तरफ आ रहा हूँ। ओके जी, हुमा और अली हैदर। लंदन को हम बोलेंगे लंदन, थोड़ा सा लन को थोड़ा लंबा करेंगे, लंदन, लंदन नहीं करेंगे, लंदन थोड़ा सा लंबा करेंगे, लंदन। और एल की आवाज को जुबान को तालु के पीछे, ऊपर वाले होंठ के पीछे जुबान का पिछला हिस्सा टच करना है, लंदन, लंदन, लंदन। ठीक है, जैसे हमने फादर बोला था, मदर बोला था, ब्रदर बोला था, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मदा। इरम आप बंद रखें, उनको बोलने दें, आपकी बारी आती है। मदा, मादा, मदा, मदा, मदा। माजा। ये जे नहीं है, माजा। ना जे है ना दाल है। जो दाल बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, जो जे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। दोनों का मिड पॉइंट है, जे का और दाल का मिड पॉइंट है जा। मजा, मजा, मादा, मजा। अच्छा, इसको आगे रोड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे राउड, राउड। ठीक है, राउड। और इसी तरह बोर्ड होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? बाउड। ठीक है, और नोड होगा तो उसे भी नोड। ठीक है, कोड होगा तो उसे भी बोलेंगे खाउड, नाउड, राउड, खाउड, बाउड। रोड, कोड, बोर्ड नहीं बोलेंगे। सही है, क्लियर है? यस इज सर। इट क्लियर? ओके, ऐसा क्यों है भला? सर ये एक मुझे बार फिर बता दे सर, एक बार फिर रोड का रोड बता नहीं दें, बोलेंगे, please। राउड बोलेंगे, राउड। कोड नहीं बोलेंगे, खाउड। ठीक है, बोर्ड नहीं बोलेंगे, बाउड। ठीक है, सही है। कोर्ट नहीं बोलेंगे, खाउट। कोर्ट नहीं बोलेंगे, खाउट। ऐसा क्यों होगा? ये कौन बताएगा ऐसा क्यों होगा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने कुछ जो उसूल बताए थे उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर ही कह रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है ये कौन बताएगा? किसी को याद है मैं कौन सा उसूल बना रहा हूँ यहाँ पर? कौन सा रूल लगा रहा हूँ? जी सर मैं बताऊं, मुझे याकूब। यस याकूब बताओ। जी सर, आपने वो प्राइमरी और सेकेंडरी आवाज जो हमें सिखाई थी ना, वेरी गुड, तो सही बात। जिसमें पहले वाला प्राइमरी होगा, दूसरे वाला सेकेंडरी होगा। दो वाउल इकट्ठे तो आ उसकी जाएं तो बुनियाद पे पहला हम प्राइमरी, दो वाउल इकट्ठे आ दूसरा जाएं तो पहले secondary। वाले की आवाज प्राइमरी होगी। ओ की आवाज ओ नहीं है, क्या बताई थी? क्या आवाज बताई थी? हुमा बताओ आप। हुमा तो अभी पता नहीं चला होगा, अभी नए हैं। याकूब क्या थी पहली आवाज इसकी? ओ की। आओ, इधर आओ वाला, इधर आओ। आओ आओ। इसलिए दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो पहले को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी, और अगर दो वाउल के दरमियान में एक सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए तो भी उसूल कायम रहता है। फिर भी ये उसूल उसूल होगा। राइट, बस इतना काफी बेटा, शाबाश, यही बताना था। चलो हुमा और अली रजा, हुमा और हैदर मेरे साथ चलें। शी पहले सही ठीक जी बोलते सर। हैं। सिस्टर को हम सिस था, सिस्टर नहीं। हाँ। बाकी ठीक है, टे की आवाज फटेगी, ई आर की आवाज अली मदा की हो जाएगी, टी की आवाज फट जाएगी। सिस्टा, सिस्टा, सिस्था। ठीक है। अच्छा, टू स्पेल लिखा हुआ है, तो मैंने टू और फार के लिए एक रूल बताया था इस क्लास में, पता नहीं बताया कि नहीं बताया। याकूब पिछली क्लास से लेता आ रहा है तो सर नहीं याकूब बताया। मैं बताया था, याकूब से पूछते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया फार और टू के लिए, अगर उसे याद है तो। याकूब याद है क्या उसूल है? टू और फार के लिए क्या उसूल बताया था? याकूब क्यों याद सॉरी नहीं? सर। याद नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था। टू और फार, जब अब अगर टू अकेला है और फार अकेला है तो टू को टू बोलेंगे, फार को फा बोलेंगे। फार का ओ आर की तो आवाज अली मदा की हो जाएगी ना, ये तो उसूल पता है ना आपको, टू एंड फा। लेकिन अगर आप इसको फिक्रे के साथ बोल रहे हैं तो टू का ओ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ठ और अगले वर्ड के साथ मिला दिया जाएगा। तो टू स्पेल नहीं या टू स्पेल नहीं, थ स्पेल, थ स्पेल। टू नहीं करना, ओ नहीं करना में, थ स्पेल। अब टू के साथ कोई भी वर्ड निकाल लें। टू गो के क्या बोलेंगे? टू गो या टू गो नहीं बोलेंगे, ठगाओ, ठगाओ। ठीक है। और टू कम हो तो क्या करेंगे? खाम, ठिकाम, ठुकम।
to come। to come, और अगर कहना हो to to tell, come, to come, to tell तो क्या करेंगे? to tell, to tell। वेरी to गुड, tell, बात पक्की होगी। यानी to को अकेला हो तो हम to बोलेंगे, लेकिन फिक्रे में उसे हम सिर्फ उसका ठे ले लेंगे, ओ को उड़ा देंगे और ठे को अगले वर्ड के साथ हिट करके बोलेंगे, ठीक है। और अगर बोलना हो टू थिंक तो क्या बोलेंगे? to think, टू थिंक, टू थिंक, think, टू थिंक, टू थिंक, ठीक है। अच्छा, फार का भी इसी तरह कहेगा। फार मी को क्या बोलेंगे? फार मी का भी सिर्फ फे लेंगे, think, फार का सिर्फ फ to लेंगे और अगले वर्ड के साथ मिला देंगे। तो फार मी को फार मी बोलेंगे या फमी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं पहले बता दूं फिर आपको प्रैक्टिस करना है। फार मी की बजाय फमी, फमी। अच्छा, और अगर बोलना हो फार यू तो क्या बोलेंगे? आयु तो ये जो फार यू पेज होता है उसे क्या बोलेंगे? जो टिकटॉक पर फार यू पेज होता है, ठीक है, उसको फा यू ही बोलेंगे, फा यू, क्योंकि वो फिक्रा नहीं है, वो फ्रेज है। फ्रेज में फा यू ही बोलेंगे। लेकिन अगर रनिंग फिक्रा है, आई ब्रॉट फॉर यू सम मैंगोज, राइट, आई ब्रॉट फॉर यू सम मैंगोज, राइट, ठीक है। आई ब्रॉट यू फ्रॉम आई ब्रॉट फॉर यू सम मनी, फॉर यू सम मनी, सम मनी को सम मनी, ठीक है। तो वर्ड्स एक दूसरे को हिट कर देते हैं, ठीक है। फार और टू का क्लियर हो गया सबको, ठीक है। यस सर। तो हम अगर कहना चाहें फार समीना तो क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, फासमीना, फसमीना, नॉइज आ रही फसमीना, कंफ्यूज हो फसमीना। सर, नॉइज आ रहा है, कंफ्यूज हो। अब बाकी सब लोग खोल देते हैं ना, सब लोग माइक ना खोला करें, 1 बाय 1 खोला करें। फसमीना, ठीक है। और फार हस्बैंड करना हो तो क्या कहेंगे? हस्बैंड, फहस्बैंड, फहस्बैंड, फार हस्बैंड नहीं, फहस्बैंड। हस्बैंड, वेरी गुड, ठीक हो गया, बहुत, ओके। तो टू स्पेल को अब क्या कहेंगे? सही कर लेंगे आप लोग? छ स्पेल, छ स्पेल, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है थैंक्स, तो थैंक्स तो गलत है। ये टीएच की आवाज क्या बताइए? ना दाल है ना थे है, ये है थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अब सब लोग खोल लेते हैं। के बारे में सर थोड़ा सा बता दें। फार और टू का बताया कि फार, जी कोई बात नहीं। फार और टू को अगर अकेले अकेले हैं तो उसे फार को फा बोलेंगे, फार नहीं बोलेंगे, फेयरली फा, और टू को छू बोलें, ठीक है। लेकिन अगर रनिंग फिक्रे के अंदर आ जाते हैं तो टू का सिर्फ ठे लेंगे, ठ, और आगे वर्ड के साथ हिट करेंगे, ठ स्पेल करेंगे, टू स्पेल नहीं करेंगे, और फार स्पेल नहीं करेंगे, फ स्पेल करेंगे। फार का फ और टू का छ, सिर्फ इतनी आवाज लेंगे, बाकी को हज़फ कर देंगे, खत्म कर देंगे। निशान बात समझ आ गई आपको? ठीक है। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी, इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियर मजीद हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स। हम आप बंद कर लें, आपको नॉइज है। थैंक्स कौन बोलेगा मेरे साथ? समीना आप खोल लें, समीना और इरम खोल लें, समीना और इरम, समीना और इरम। तो थैंक्स नहीं बोलेंगे, थैंक्स, थैंक्स। जुबान के ऊपर दांत रखें और हवा को पुश करें, थैंक्स, थैंक्स ना, थैंक्स गलत बोल रहे हैं। जो भी बोल रहा है, जो बोल रहा है थैंक्स गलत है, थैंक्स, थैंक्स। जो सैंक्स बोल रहा है सीन के साथ वो भी गलत है, जो थैंक्स बोल रहा है थे के साथ वो भी गलत है। थे और सीन का मिड पॉइंट है, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। अली अदर ठीक बोले हो बेटा, थैंक यू किया है, थैंक यू, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू। ये यास्मीन आप ठीक नहीं बोल रही, नहीं, मुस्की आप भी ठीक नहीं बोली, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जिससे थैंक यू ना हो वो ते के साथ बोले, थैंक यू, थैंक यू। तो ये टू थिंक को क्या करेंगे? टू थिंक को क्या करेंगे? अभी बताया था, छ थिंक, ठीक है। अच्छा, वाइफ को कौन बोल के दिखाएगा सही वाला? आप वाइफ में वाव डाल रहे हो, यानी वाइफ को आई को ओ कर रहे हो, ये गलत है। मोटे वाली वाइफ बनानी, मोटे वाली, भरपूर वाली वाइफ। होंठ बाहर निकालें, होंठ बाहर निकालें और बोले वाइफ,
वाइफ सर वाइफ जी वाइफ सर जी को जी। वाइफ सर कोरियन में वाइफ बोलते हैं, वाइफ। किसको बोलते हैं? सर कोरियन में वाइफ, वाइफ। सर वाइफ पी वो की बात के वो साथ है। वो फे को पे कर देते हैं, ठीक है। पठान भी वाइफ बोलते हैं, वाइफ, वो मेरा वाइफ आया है, राइट। हाँ, तो कोरियन और पठान करीब करीब, ठीक है। तो आई बिलीव कि आज का ये जो अगर हम जो पूरा पेज है इसके, ये तो अभी अपने वर्ड्स पकड़े हैं ना, अगर इसके सेंटेंस भी पकड़ेंगे तो इसके लिए 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मकसद सीखना है, राइट। मकसद है सीखना। आप मुझे बताएं कि चीज़ें आपको समझ आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। अंग्रेजी बोलने की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट इनटू स्पीकिंग राइट नाउ। सुनना आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीज़ों की तलफ़्फ़ुज़ समझ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसूल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किन उसूलों के तहत हो रहा है, कोई रट्टा तो नहीं लगा रहे आप लोग? जी सर, नहीं नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही। बस समझ के साथ चलना है, चाहे थोड़ा समझो, रट्टा लगा के ज़्यादा समझा और समझ के थोड़ा समझा, तो जो समझ के थोड़ा किया ना वो जो बेहतर किया, ठीक है। जी सर। और मैं सब यूट्यूब वालों को सर, माजरत चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात कर लेने दे मुझे। मैं सब यूट्यूब पर देखने वालों से माजरत चाहता हूँ कि ख़वातीन तो पर्दा करती हैं, पता नहीं ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या डर है कि क्या लुट जाएगा उनका। और वो ख़वातीन को छोड़ें, मेरी क्लास के मर्द भी पर्दा करने लगे हैं ख़वातीन की वजह से। मैं अकेला हूँ जो क्लास में आपको बेपर्दा नजर आता हूँ, ठीक है। बाकी सब मेरी सर, क्लास में पर्दा सर, करते, राइट राइट जी सर जैन। एक मिनट, आपकी बात काटी जाती है। हाँ ये पर्दे की जो आपने बात किया है, हाँ। कुछ लोग तो जो नहीं पर्दा करते उनकी अलग मर्जी है, तो जो अल्लाह के डर से पर्दा करते नहीं हैं वो तो करें उन आप, पर तो आपको इतराज नहीं करना। वो नहीं जी, मैं जी। इतराज़ थोड़ी कर रहा हूँ। मैं वो उस जी, वजह से तो जी। पर्दा कर ही नहीं रहा, या कोई आपको छोड़ देते हैं उस वजह से पर्दा यहाँ डरते हैं इंटरनेट पर मेरे साथ कुछ हो ना जाए, राइट। और नहीं नहीं, वो डर नहीं है, सिर्फ अल्लाह का डर है। चलो आप वो ठीक है, मैं हम एहतराम करते हैं उस सर ने ये बात का। मसाल लड़कों को दी है, लड़कों को भी है ना, लड़कियों के लिए नहीं दी। हाँ। मैंने ये कहा है कि अक्सर तौर पर क्लासों में लोग, मैं कायम कैमरा बंद करके देखते हैं कि मैं नजर ना हूँ, पता नहीं दुनिया को पता ना चल जाए कौन है, ठीक है। किसी ने पता चले ए भी क्लास ले रहे हैं, महल्ले में पता ना लग जाए, सही है। और मैं ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर खुफिया क्लास ले रहे हैं नाम बदल के, ये भी है, ठीक है। मेरी क्लासों में खुफिया नाम से भी दुनिया बैठी होती है, असल नाम कुछ और होता है और यहाँ पर कुछ और रख के बैठे, ऐसा भी होता है, ठीक है। और हज़ारों मसाइल हो सकते हैं लोग, जिनके मसाइल हैं मैं एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं होने वाला। लड़ पड़ो अपने हालात के साथ, सब चीज़ों से जंग कर गुजरो, यकीन रखो अपनी ज़ात के अंदर, तुम कामिल हो जाओगे, ठीक है। जब यकीन रखोगे तो कामिल हो जाओगे। वीडियो कॉल होगी तो इंशाल्लाह सर, जब वीडियो- उस्ताद अच्छा मिलता है ना तो इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह अल्लाह पे कौन बेड़ा कह रही पार है कर वीडियो कॉल होगी तो क्या होगा? कौन कह रही है? कौन फीमेल कह रही है वीडियो कॉल होगी तो? वीडियो होगा तो क्या होगा? वीडियो कॉल पे जैसे आप यूट्यूब पे अपलोड कर मैं आपको देते हैं, बताऊं, लोग जिंदगी में मैं आपको ना- सबको गाइड किया था कि अगर जिंदगी में अगर मगर तो लेकिन फलाना ये सब निकाल दो जिंदगी से। अगर आपने जिंदगी में अचीव कुछ करना है तो ये अगर मगर की, तो की, लेकिन की, मगर की कोई जगह नहीं है, याद रखें। जिसने आगे जाना है, जिसने जिंदगी में मेरा कोई ख्याल है कमाल यूट्यूब में भी आने के इतना मसला नहीं है। कल जो आपने इतनी क्लास ली है बेचारे वो भाई की, तो उसकी वजह से भी थोड़ा अवॉइड करती हैं लड़कियां नहीं, के कुछ कई नहीं लड़के होता, ज्यादा ना तंग कुछ करें। भी नहीं होता। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनको प्यार से भी औरतों का खुद का होता है कि आप कैसे उसको अपने handle आप करते को हैं। खराब जो करेगा अपने आप को खराब करेगा, याद रखें। लोग हाँ, आते जाते वो हैं नहीं, जिंदगी में औरतों को चले पता जाते होता है कि ऐसे हैंडल करते हैं और ऐसे ही गलत फहमियां होती हैं Right. सब, अदरवाइज कुछ नहीं ऐसे होता। मैं कहता भाई हूँ साहब आप बहुत मैं पीछे रह खैर गए। हसनैन के साथ बात करती हूँ, Right. ये तुर्की वाले भाई के साथ बात करती हूँ, माशाल्लाह Right. से इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। भाई ट्रस्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, आप मुझे भी ट्रस्ट वो नहीं अपने करेंगे तो छोटे respect- भाइयों जैसे हैं। जी इसरार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो जी सर बिल्कुल, आप ही मुसर्रत जिस तरह बात कर रही हैं, मेरी बात कर रही हैं, तो सर ऐसे ही अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो खैर आगे से भी हम भी यही सोचते हैं, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बीवी है, हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो अल्लाह अगर ताला का कोई हुक्म है, रिस्पेक्ट सूरह नहीं मुल्क के अंदर करता, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं हाँ। करता और नहीं देता तो अपना नुकसान करे, वो उधर ही रह जाएगा जहाँ खड़ा था, आप आगे निकल जाओगे, आप इधर थोड़ी खड़े रहोगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसलिए कल बहुत आपने अच्छी उस मिसाल भाई है। के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। अगर उसको प्यार से समझाया जाता है ना, अब वो बेचारा वो मुंह छुपाता फिर रहा होगा, आएगा ही नहीं क्लास में। किसने ज्यादती की उसके साथ?
वो उसको मतलब ऑनलाइन सबके सामने उसको उसका नाम लेके उसको बताया गया कि वो हैं जो तंग करते हैं नहीं नहीं, कोई सबको। बात नहीं, हालांकि इशारे उनको प्यार से समझाया जा सकता प्यार से ही किसी को समझाना हो तो प्यार से समझाएं, इशारे में बात करनी चाहिए होती है, किसी की रिस्पेक्ट। आप मुसरत उनका तो सिर्फ नाम नहीं लिया था मेरे ख्याल से, उनके डीपी कहा था, लेकिन उन्होंने शायद डीपी भी हटा ली होगी मेरे ख्याल से, मैंने तो डीपी भी नहीं देखी। चलो इट्स ओके, इट्स ओके। बहरहाल ये कि किसी की इज्जत नफ्स नहीं मजबूर होनी चाहिए। मेक श्योर करें यार, आगे को सोचें, आगे को सोचें, पीछे मत सोचें। क्या गलत हो जाएगा इसको छोड़ दें, अच्छे पर उम्मीद रखें। जो तुम सोचोगे वो निकलेगा रिजल्ट। अगर तुम बुरा सोचोगे कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, वो होगा। और अगर तुम सोचते हो कि अल्लाह खैर करेगा, सब भी ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? बेशक अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक होगा। सही है? तो अगर अल्लाह ने चाहा, बेशक इंशाल्लाह का मतलब अगर अल्लाह ने चाहा नहीं, हमारा तर्जुमा जरा और है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये बेशक अल्लाह के हुक्म से होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। हम तर्जुमा जरा और करते हैं ना, हम यकीन के लोग हैं। हम कहते हैं कि बेशक अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही है? जो मैं नहीं ठीक कर पाया वो ठीक हो जाएगा। यस, आप अपना नाम नहीं लिखती, आप मोबाइल से नाम बोलेंगे तो आप गुस्सा करेंगे। दोबारा खोले, मैंने माइक एक्सीडेंटली बंद कर दिया, दोबारा माइक खोले। यस जी मैम, बात करें। माइक दोबारा खोल ले, मैंने एक्सीडेंटली बंद कर दिया था। यस, पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम नहीं शो होता, मैं खुद इस बात से हैरान हूँ कि आप सबका ही नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। आपका नाम लिखेंगे तो शो करेंगे। अभी आप बताएं, मैं नाम कर देता हूँ चेंज। मैंने आपको बताया था नाम अपना। अब मुझे कैसे याद रहेगा, इतने स्टूडेंट से दोबारा बता दें। सर सना रियाज। सना आप जब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगी ना, ठीक है, तो जहाँ पासकोड मांग रहा होता है ना, उसके ऊपर आपका ये मोबाइल का नाम लिखा होता है, उसको चेंज करके सना कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम खुद सना आ जाएगा। ठीक है जी, आप बात करें, क्या कहना चाह रही हैं? सर क्या कहा आपने, दोबारा बताएं प्लीज। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करेंगी ना, तो जहाँ आईडी डालने के बाद पासकोड मांगता है ना, जहाँ पासकोड डालते हैं उसके ऊपर आपके मोबाइल का नाम लिखा होता है, उसे चेंज करके अपना नाम लिख लेना है। जी जी। एक और भाई भी, खातून भी हैं कोई, जो ये 1LBNK पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इसलिए मैं मुखातिब नहीं कर पाता। जी आप कहना चाहें, सना कुछ कहना चाह रही हैं आप? ठीक है, नो सर, मैं यही बस कहना था कि आप मेरा नाम नहीं आप, आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे। नाम अपना चेंज नहीं कर पाए तो मुझे व्हाट्सएप पर हेल्प ले लीजिएगा। एवरीबॉडी ओके? क्लियर? जी सर, जी जी सर, जी सर। यस हसनैन जी सर, मैं एक कहते मैसेज देना चाहता था अपने तमाम क्लास फेलोज को जी, कि कल जो हुआ तो उसको क्या कहते हैं, हम जो है फील करने के बजाय उससे एक सबक सीखें कि देखें जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम अपना वकार उस वक्त रिस्पॉन्स देके खुद ही डिस्करेज कर लेते हैं। लेट मी डू दैट। डोंट थिंक अबाउट बैड एग्जांपल्स, इवन दे आर गुड और बैड। बैड को छोड़ दें पीछे, इग्नोर कर दें उन्हें। द बेस्ट थिंग अबाउट बैड थिंग्स इज टू इग्नोर। आप भी मशवरा देना चाह रहे हैं, मैं आपको उससे अगला मशवरा दिए। द बेस्ट थिंग टू डू deal with any bad thing is to ignore it. When you repeatedly discuss it, you adopt it. ठीक है, ये बड़ा अजीब सी साइंस है इसके पीछे। जिस चीज़ को रिपीटेडली आप डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। डोंट डू दैट। वट एवर यू डोंट लाइक, इग्नोर इट, लीव इट बिहाइंड, मूव फॉरवर्ड। ठीक है? यस सर। देखिए, रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है। मेरी फैमिली नीचे बैठी, मैं तो सारा दिन इधर बैठा हूँ। मेरी जो रियल फैमिली वो आप बनते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, मेरी जो फैमिली है ना इधर, फैमिली जो मेरी एक्चुअल फैमिली है, उनके साथ मेरी कभी कभी मुलाकात होती है, राइट? आप मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली आप है, आप सब एक दूसरे की फैमिली हैं। एक दूसरे के लिए वकार, इज्जत, मकाम ऐसे बना के रखें। जब आप 10 साल बाद एक दूसरे को फ़ोन करें तो ऑनर के साथ रिसीव करें वो। ठीक है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो कि यार मेरे भाई का फ़ोन आया, मेरी बहन का फ़ोन आया, ठीक है, फैमिली मेंबर का फ़ोन आया, मेरे ख़ानदान का फ़ोन आया, ठीक है। आप 10 साल बाद दोबारा एक हम कॉल करें, जी ये बैच 13 वाले आएँ तो सब मुस्कुराते हुए आएँ, जी मेरी मुलाकात हो रही है आज मेरे सब साथियों से। तो यू नीड टू, इट इज़ यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग योर एग्जाम्पल। ठीक है, डोंट फोकस ऑन एनी बैड थिंग्स, इग्नोर। द बेस्ट थिंग टू अबाउट एनी बैड थिंग इज टू इग्नोर दैम। डिस्कसिंग दैम इज फोकसिंग ऑन दैम। ठीक है, लीव इट। यस सर। और कुछ रह गया, कुछ एनी गुड थिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? हाँ सर, मैं यहाँ प्लीज ये पूछना चाह रहा था कि हमने ये जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर वो इंट्रोडक्शन, तो क्या ये सही है कि अगर
दरमियान के अंदर ई और आ जा रहे हैं, उनको साइलेंट कर देंगे। जी अब बोले हसनैन, आप क्या करें? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने, जैसे आपने बताया स्पेल है, इसी तरह इंट्रोडक्शन है, तो अगर दरमियान में ई और आ जाए तो उनको साइलेंट कर देंगे जैसे नहीं, हर जगह नहीं करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे। सिचुएशन देयर आर सिर्फ सिचुएशंस, जहां बताया उसको उसी तरह अडॉप्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉमन सेंस क्रिएट हो जाएगी, कहाँ क्या करना है। करते करते आपके अंदर एक एग्जाम सेंस सेट हो जाएगी। अभी सामने चीज होगी, अभी मुंह में आएगी नहीं और आप उसे डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है। बरजस्ता विल टेक टाइम, स्लोली। अभी आप 30 दिन 35 दिन के लिए सुने ना मुझे, मैं जो करवा रहा हूँ मुझे सुने, फिर आपको मैं लिस्टिंग करवाता हूँ। 35 दिन तक चुप करके खामोशी से सुम्मुम बुकमुन होके सुने, ठीक है? ओके सर। आगे चल के ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीजें सीधी होकर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आई नो दैट, मैं अपने कॉन्फिडेंस, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है हर बार, आपका भी मजीद भी होगा। सर बात सुने। यस सना। सर जो आपने कुछ ऐसी बातें जैसे ठूक का फॉक आपने बताया है, तो सर ये हमने लेक्चर शायद अटेंड नहीं किए या आप पहले ले चुके हैं ये लेक्चर, तो सर या इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या फिर सर किसी की हेल्प ले लें इससे? मेरी 1100 वीडियोस यूट्यूब पर हैं। किस वीडियो में आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि रैंडमली हैं। सर काफी लेक्चर्स नहीं लिए ना। मैं बताता हूँ, जिनकी आप में से फुल फीस पेड है 2 मंथ्स की, उनको ये मेरा जो वीडियो कोर्स है वो बोनस में हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है? जिनकी 2 मंथ्स की फुल फीस पेड है उनको ये पूरा 90 वीडियोस का अभी तक का कोर्स है जो मजीद ऐड हो रहा है उसमें, वो हम फ्री दे रहे हैं, राइट? आप वो वहाँ से ले लें, तरतीब से आपको हर चीज़ क्लियर होकर मिल जाएगी। तरतीब से बना हुआ है सिस्टम, ठीक है? और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं करते लाइव क्लास या लाइव क्लास लेना नहीं चाहते, उनके लिए वीडियो कोर्स है 3000 रुपये में अवेलेबल है। अभी इस वक्त 3000 में, आगे चल के क्या होगा तो वो 3000 में, जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है वो 3000 में वीडियो कोर्स ले सकते हैं। जिनकी यहाँ पर फुल 2 मंथ्स की क्लास फीस पेड है वो फुल वीडियो कोर्स ओपन करवा के घर बैठे सारे कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मुसर्रत देख रही है और भी कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप में से भी जिनकी स्टूडेंट्स की फुल फीस पेड हो चुकी है वो मुझसे रब्ता करके फुल कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। 1 मिनट। और जिनकी नहीं हुई वो आके रब्ता करके अपनी फीस क्लियर करें और अपने फुल जो है ना कोर्स आप एक्टिवेट करवा लें। तो मेरा ख्याल है घंटे से हमारी ज़्यादा क्लास हो गई, ठीक है? तो बाकी लोग भी बोर हो जाएंगे। सर बाकी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन अब बाकी बातें कल करेंगे, राइट? आवाज़ आपकी आ रही है। रियाना आपको कहना चाह रही है, अभी आखिरी बात कर लें तो फिर हम। सर मेरी तो आज पहली क्लास थी ना, मुझे क्या सिखाना है इसमें, मतलब आप यही मेरा चुप करके चलते हैं। हाय अली अदर बताओ बेटा क्या करना है। अली अदर बेहतर बता पाता है, उनका कैसा तजर्बा रहा है, तो उनकी आज दूसरी क्लास। हम चुप करके सुन रहे हैं। अली अदर बताओ। अभी आपने फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन हो जाए और साथ में इंशाल्लाह नहीं नहीं, तो इस पर आपको ट्रस्ट भी हुआ या सिर्फ सुरी सुराई पर कह रहे हैं जो बात मैंने कही? नहीं सर, आज जो सुने समझ आ रही है हमें। अली अदर से पूछ रहा हूँ, आप तो पहले से हम चुप करके सुनते जा रहे हैं। अली अदर आप क्या कहना? काफी फर्क पड़ा है। इंशाल्लाह पड़ेगा। जब 2 महीने मुकम्मल करेंगे, जब 2 महीने मुस्तकिल मिजाजी से चलेंगे तो कोई कंप्लेन नहीं रह जाएगी। कंप्लेन तो अभी से खत्म हो जाएंगी 2-3 दिन में। जिनके नए हैं, जिनको अभी पहला दिन है, उनको तो कंप्लेनिंग ही होगी नहीं सर मुझे नया था सब कुछ। तो जब आप 2 महीने का कोर्स मुकम्मल करके होंगे। वो सर कल मसला इसलिए बना था कि कल मेरी पहली क्लास थी। अच्छा। और फिर मेरा जो ज़हनी स्ट्रक्चर था कि उस्ताद सब लेक्चर देंगे, वो हुआ नहीं। शुरू में बातें होती रही, क्योंकि आप देखें ना, एक होता है पहले क्लास में दाखिला लें और वेट करें और पहली क्लास से शुरू करें। आप क्योंकि दरमियान में से 10 दिन की क्लास तो हो चुकी है पहले, अब दरमियान में आए तो कुछ चीज़ें तो मिस होंगी ना, ठीक है? लेकिन अब आप चलते जाएंगे तो सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है? ओके सर, सही है, चलते जाएं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सबसे। सब लोग अपना ख्याल रखें, उम्मीद यकीन रखें। 25% मेरे ऊपर यकीन रखना है और 75% आपने अपनी ज़ात के ऊपर रखना है, तो मंजिल तक इंशाल्लाह, राइट? दोबारा मुलाकात होगी कल। देखते रहिए, सीखते रहिए। ये यूट्यूब पर देख रहे थे दोस्त, आप लोग लीव कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैं उधर मुखातिब कर लूँ बाकी को। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग लीव कर लें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं अपनी बात उधर यूट्यूब पर मुकम्मल कर लूँ बात अपनी। तो कुछ हम जो लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं उनमें से कुछ क्लासेस हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, सब पब्लिश नहीं करते, ठीक है? कुछ क्लासेस पब्लिश कर रहे हैं ताकि
आप जो YouTube पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ जो जुड़े ये स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इमोशनल लेवल है, उनका ग्रेस्पिंग लेवल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो मेरी पढ़ाई हुई बात को कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं, कैसा रवैया रह रहा है, कैसा तजर्बा जा रहा है, ये आप जो YouTube पर या इंटरनेट पर हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ क्लासेस यानी फुल सारी क्लासेस हम नहीं पब्लिश करते, ना ही फुल वीडियो कोर्स यहाँ पर पब्लिश किया है, कुछ सैम्पलिंग के लिए करते हैं ताकि यू गेट द आइडिया हाउ थिंग्स आर गोइंग। पहले जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका कैसा तजर्बा रहा है, उन्होंने क्या सीखा है, उनकी अटैचमेंट हमारे साथ क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं जो वो कर रहे हैं। तो वी डू दिस लाइव सेशन समटाइम्स सिर्फ आपको कुछ आइडिया देने के लिए। तो यू गेट द आइडिया। आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हैं या पढ़े पढ़े लिखे हैं, हर सूरत में अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं पहले या नहीं है। हमारे साथ बुशरा हैं, बुशरा चीमा, वो बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता, बट शी स्टार्टेड लर्निंग। वो दादी नानी हैं, अमेरिका में रहती हैं, शी हैज़ स्टार्टेड लर्निंग एंड शी इज़ गेटिंग वेरी मच गुड थिंग्स, और वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स भी कर रही हैं। तो ये वीडियोज़ हम आपको आइडिया देने के लिए करते हैं कि आप इससे आइडिया लें और तसल्ली करें, आपको आइडिया भरपूर हो जाए। और वंस यू गेट दैट आइडिया यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई नंबर, जो स्क्रीन पर आपको मैं शो करता हूँ नीचे कोने पर। तो यू टेक दैट आइडिया एंड कम एंड टॉक एंड स्टार्ट लर्निंग विद अस। इंशाल्लाह यू लर्न मैनी ग्रेट थिंग्स विद अस। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सवालात अपने मुझे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, बट आई विल बी रीचिंग आउट कमेंट्स थोड़ा लेट। आप इंस्टेंटली कोई सवालात करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर रब्ता करके आप अपने सवालात, अपने क्वेरीज, अपने लर्निंग के प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज एंड हेल्प यू आउट इन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा।